लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी नेताओं के बयान में किसान आंदोलन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। गाली गलौज सब कर दी गई है, कुछ भी बचा नहीं है। हर शब्द से किसानों को, उनके आंदोलन को इन्होंने नवाजा है। अब तक किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, भड़वा, दलाल, दोगलों का आंदोलन, ये सब कहने के बाद अब अक्सर चर्चा में रहने वाली भाजपा की साध्वी प्राची ने इसमें जिहाद की भी एंट्री करवा दी है। अब बस यही सुनना बचा हुआ था कि किसानों की आड़ में छिपे खालिस्तान की मांग करने वाले लोग जिहादी हैं, जो यहाँ खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आज ये भी सुनने को मिल गया। साध्वी प्राची ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसानों के हित में लाए गए ये काले कानून, जो कृषि बिल है, वो वापस हुए तो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। सुनिए आप एक बार उनके बोल, फिर आगे इस पे बातचीत करेंगे। किसानों का बहाना करके एक हिंदुस्तान के अंदर गैंग है, वो देश विरोधी गैंग है। मोदी जी को मारने की बात कर रहे हैं, योगी जी को मारने की बात कर रहे हैं। वो किसान नहीं है। मैं किसान की बेटी हूं, मेरे नाना जी किसान थे। तो ये निश्चित रूप से जिहादी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं मोदी जी से हाथ जोड़ करके कि ये बिल वापस नहीं होना चाहिए, और यदि ये बिल लिया जाएगा, दिल्ली के अंदर साध्वी प्राची आमरण अनशन पर बैठेगी। तो सुना आपने, भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने किसान आंदोलन को लेकर के ये कहा है कि किसान की आड़ में जिहादी बैठे हैं, जो नक्सलवाद व खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। शाहीन बाग में ये गैंग सक्रिय था और वही गैंग अब यहाँ आकर के किसान आंदोलन की आड़ में अपना काम कर रहा है। मतलब इतना विरोध होने पर भी ना सुधरने की जैसे कसम खा ली है भाजपा के नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सब लोगों ने। आंदोलन जो है वो दिन पे दिन बेकाबू होते जा रहा है। सरकार के पसीने छूट रहे हैं। अब इस आंदोलन को शांत कराने में, किसानों को समझाने में सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन इनके नेताओं के, मंत्रियों के जो लक्षण हैं वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे। किसानों को मनाने के लिए सरकार की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही। हर सफल प्रयास जो थे वो असफल हो गए। गुरुद्वारे जा रहे हैं मोदी जी, बातचीत करने के लिए बैठकें हो रही है, तारीख पे तारीख निकाली जा रही है, वो भी इन्हीं जिहादियों और खालिस्तानियों से बात करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जिन्हें इनके नेता, मंत्री सब भड़वा, दलाल, ऐसे ऐसे शब्द, जिहादी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि किसान आंदोलन पे सरकार जो है वो खुद दोहरा रवैया अपनाए हुए है, दोहरा बयान देती है। वो कैसे, वो भी सुनिए। नेता मंत्री तो इनके बोल रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं कि इस आंदोलन में जो अनाप शनाप बातें हो रही है कि कांग्रेसी वामपंथी का ये आंदोलन है, लेकिन सरकार ने देश को क्या बताया था वो भी आपको याद होगा कि विरोध करने वाले कौन है? लेफ्टिस्ट है, माओवादी है, वामपंथी है। यहां तक कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यही कहा कि किसान में लेफ्टिस्ट घुस आए हैं, मानो ये कोई अपराध हो। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, जो झूठी खबरें फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, उनके मुताबिक आंदोलनकारियों में खालिस्तानी थे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक इस आंदोलन में, यानी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व कर रहे पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि उच्च कोटि के दलाल हैं। गिरिराज सिंह के मुताबिक कांग्रेसी दोगले लोग यहां पर शामिल थे, और खुद प्रधानमंत्री के मुताबिक दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की साजिश चल रही थी। विपक्ष किसानों के कंधे से बंदूक चला रहा था। सोचिए विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत, कितनी जबरदस्त है इस देश में, कि सत्ता में बीजेपी बैठी है लेकिन लोग सुनते विपक्ष की है। सिर्फ सत्ता नहीं दिया उनको, बाकी सुनते उन्हीं की है। खैर, इतना कुछ होने के बाद लेकिन मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या बताया था? उनकी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन कर रहा है। यही बात समझ से यहां पर बाहर हो जाती है कि राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता से लेकर के प्रधानमंत्री देश को कुछ और बताते हैं, कुछ और अपील करते हैं, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट को कुछ और बताते हैं। तो क्या तुषार मेहता नहीं जानते थे कि भाजपा पार्टी और उनके नेता मंत्री सब ये पहले ही बता चुके हैं, लोगों को एकदम क्लियर कर चुके हैं कि इस आंदोलन में विपक्ष का हाथ है, लेफ्टिस्ट बैठे हैं, पाकिस्तानी, जिहादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, दलाल भी हैं, वो भी बैठे हैं, वो लोग शामिल हैं, और जिनके घर इनकम टैक्स वालों को भेजकर रेड पड़वाई बीते दिनों मोदी सरकार ने, वो भी यहाँ बैठे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जवाब दिया जाकर के उन्होंने, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये मान गए कि ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कर रही है, लेकिन अब भी इनके नेता, इनके मंत्री ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में साजिश है, साजिश करता बैठे हैं। तो ये बीजेपी का, सरकार का दोहरा बयान, दोहरा रवैया है।
किसानों को लेकर के, आंदोलन को लेकर के उनके। इसके बाद एक तरफ मोदी सरकार आंदोलनकारियों से बातें करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने और उन्हें परेशान करने के लिए हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली सीमा के पास पहुंचने से रोकने के लिए आज क्या किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अनुमति के बगैर ही उससे बीच में ही उस रास्ते को खोद डाला, गड्ढे बना डाले वहां पे। इसी तरह किसान आंदोलन में शामिल किसान एकता मोर्चा के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बीते दिनों ब्लॉक कर दिया गया था। इस मुद्दे पर जब सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला मचा, तो हो हल्ला मचने के बाद फेसबुक ने उसे फिर से बहाल कर दिया। तो भाजपा खुद भी इस आंदोलन पर प्रहार कर रही है, लेकिन सामने से नहीं। खैर, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ मोदी सरकार के नेताओं ने जनसभाएं करनी भी शुरू कर दी है और कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों की मांगों को मोदी सरकार मानने से भी इनकार कर चुकी है और आगे बात करने की दूसरी तरफ बात भी कर रही है। ऐसे में इन मसले का जो हल है वो कैसे निकालेगी सरकार, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स, हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।